आगे गया नामक राजा हुए। ये विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। एक बार शिकार खेलने जाते हैं तो हिरण के धोखे में मारा हुआ तीर एक ब्राह्मण को जाकर लगता है। उन्होंने मरते मरते श्राप दिया कि तुम राजा हो पर कार्य तुमने असुरों वाले किए हैं, तो मैं श्राप देता हूं तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो जाओ। श्राप देते ही उनका शरीर 5 कोस तक फैल गया। पर भगवान के भक्तों की बुद्धि जल्दी से भ्रष्ट नहीं होती, और जिसकी हो गई वो भक्त कभी था ही नहीं। ये याद रखना, भक्तों की बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। तो यहां पर इनको लग रहा है कि अब राज्य जाकर क्या करूंगा, प्रजा डर जाएगी मुझे ऐसे देखकर। वन की ओर चले गए, वहां तप कर रहे हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए वरदान में। अब उन्हें डर था कि उन्हें देखकर लोग डर जाएंगे, डर जाएंगे। तो उन्होंने यही मांगा कि मेरे दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाए, जो मुझे देख ले उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो उनको ये वरदान मिलता है। अब ये वरदान मिलने के बाद वो वापस अपने राज्य आ गए तो बात आग की तरह फैलती है। सबको पता लगने लगा। अब हजारों की संख्या में लोग उनके दर्शन करने आ रहे हैं। पापियों की मौज थी, जिन्होंने जीवन भर पाप किए, गयासुर के दर्शन करके स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। तो पापियों की यहां मौज थी। स्वर्ग सब पहुंच रहे हैं, नरक लोक खाली होता गया। तब भगवान गयासुर के पास आते हैं कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे कारण संतुलन बिगड़ रहा है। कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। उसने कहा एक नहीं 2 इच्छाएं हैं, अगर पूरी कर दी तो मैं अपने प्राणों का दान दे दूं। पहली इच्छा, इस भगवान यज्ञ में आए थे, इस यज्ञ को करते वक्त जितने देवी देवता यहां निवास कर रहे हैं वो जब तक सूरज चांद रहेंगे मुझ में निवास करेंगे। और अगर ऐसे तो श्राद्ध इत्यादि करने से मुक्ति मिल जाती है, कोई ना कर पाए तो मेरे स्थान में आकर कोई इतना भी कह दे कि हे प्रभु मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करिए, आप उनके पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करें। भगवान ने दोनों इच्छाएं पूरी करी और उन्होंने अपने प्राणों का दान दिया। दान किसी भी तरीके का हो मायने रखता है। इसीलिए सभी से कहती हूं कि सेवा जरूर करें। देखिए सेवा हमें लगता है सिर्फ धन की होती है, नहीं, किसी भी रूप में सेवा के लिए कहा गया है तन मन धन से करिए। तन माने शारीरिक तौर से अगर आप किसी की सहायता कर सकते, सेवा कर सकते, वो सेवा है। मन की सेवा मतलब किसी को प्रसन्न कर देना, 2 अच्छी बात कह देना, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना। एक बात बताइए, कितने रुपए लगते हैं हमारे किसी को ये कहने में बड़े अच्छे लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो, चमक रहे हो, खुश लग रहे हो। कितने रुपए लगते हैं बताओ? कितने लोग कह लेते हैं मोटे लग रहे हो, पतले लग रहे हो, रंग को क्या हो गया, चेहरे को अरे आपको क्या, क्या हो जाएगा ये सब बोल के। और आपको क्या लगता है आपके बोलने से पहले उसको पता नहीं था? वो अपने आप को कांच में देखता नहीं है कि आपकी बोली से उसको अरे मुझे तो पता ही नहीं था। किसने पूछा आपसे ये सब? क्यों बिना पूछे सब बात करते हैं? हमें टिप्पणियां करने की इतनी आदत है, हमारे हिसाब से किसने पूछा आपका हिसाब? आज आप जिनको भी ये बात कह रहे वो आपके सम्मान में कुछ बोलते नहीं। किसी दिन उन्होंने पलट कर कह दिया मैंने पूछा, क्या इज्जत रह जाएगी बताओ?
अगर वापसी में आपसे कहती कि मैंने पूछा क्या, कि तुम्हारा हिसाब क्या है, तुम्हारी राय, मैंने मांगी राय। और क्यों इतनी राय देना, आप घर चला रहे हैं उनका, बताइए, आप घर चला रहे हैं उनका, खर्चे उठा रहे हैं उनके, बिल भर रहे हैं उनका, कुछ भी कर रहे हैं क्या? आपको क्या है? क्यों हम इतनी टिप्पणियां करते हैं? और आपको क्या लगता है ये सब टिप्पणी करने से वो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है? नहीं, वो यही मन में विचार करता है अगली बार इस आदमी से दूर रहना। ये बहुत बातें करता है, क्या फायदा ऐसा नाम बना के।